हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओ 2023 के 50 डेज़ के प्लान के बारे में, जो एक बहुत ही जेन्युइन प्लान होगा। और ये जो हमारा प्लान होगा ये एक एडवांस लेवल के स्टूडेंट के लिए भी होगा, एक बिगनर के लिए भी होगा, एक इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट के लिए भी होगा। हर एक टाइप के स्टूडेंट इसको फॉलो कर सकते हैं और नेक्स्ट 50 डेज़ में अपनी स्ट्रेटजी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान कर सकते हैं। और इस 50 डेज़ के प्लान से आप अपने एसएससी सीपीओ 2023 का जो प्री का एग्ज़ाम है, जिसके अभी 50 to 60 डेज़ ही लेफ्ट हैं, उसमें आप एक अच्छा स्कोर अपना कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम डायरेक्ट हमारे प्लान पे आते हैं, जो कि हमने चारों सब्जेक्ट के लिए हमने एक प्लान किया है। तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट है मैथ, उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे मैथ्स में अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको 5 पॉइंट्स होंगे जो फॉलो करने होंगे, जिससे आप अपने नेक्स्ट 50 डेज़ में एसएससी सीपीओ 2023 में एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं और आपका जो भी स्कोर आ रहा है आप उसे बूस्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि आप एक फ़ॉर्मूला बुक परचेज़ कर लीजिए। आपको एक फ़ॉर्मूला बुक परचेज़ करनी होगी, क्योंकि अगर आप अभी प्लान कोर्सेज़ पे जाते हैं तो वो आप अभी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 6 मंथ्स का एटलीस्ट होता है। तो आप एक फ़ॉर्मूला बुक परचेज़ कर लीजिए, उसमें चाहे वो आदित्य रंजन सर की हो या फिर गगन सर की, या फिर आपके पास पहले से होगी अवेलेबल, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा वो रहेगा कि आप अभी एक अभिषेक ओझा मैथ्स यूट्यूब चैनल है और उन्होंने एक सीरीज़ डाल रखी है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ टीसीएस। तो आप उसमें 31 वीडियोज़ हैं, आप उनको कीजिए। अगर आप उन्हें करते हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप उनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। हमारा जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक ले लीजिए। अगर आपके पास पहले से है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं और उसमें से आप 50 क्वेश्चंस डेली कीजिए। और फिर हमारा जो फोर्थ पॉइंट रहेगा वो है कि सेक्शनल मॉक आपको डेली ज़रूर देने हैं। अगर आप 2 सेक्शनल मॉक देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है ना वो इम्प्रूव होगी और आप टाइम को मैनेज करना सीखेंगे। ओके। और हमारा जो फिफ्थ पॉइंट रहेगा वो है कि कैलकुलेशन कीजिए आप डेली। अगर आप डेली 30 मिनट्स कैलकुलेशन करते हैं तो आपको मैथ्स के सेक्शन में बहुत हेल्प मिलेगी। आप इन अगर 5 पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आपको मैथ्स में एक अच्छा स्कोर आप ले सकते हैं और आपका जो भी स्कोर अभी आ रहा है उसको भी आप बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में भी 5 पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। आपको सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर मॉक देखना है, उसको आप उसका स्कोर है उसको अच्छे से एनालाइज करें। उसमें आपने क्या क्वेश्चन सही किए हैं, कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आते हुए भी सिली मिस्टेक्स हो गई और कौन से नहीं आ रहे हैं। आप जब उसको अच्छे से एनालाइज कर लेंगे तो आपको नोट डाउन करने हैं उन टॉपिक्स को जो आप नहीं कर पा रहे हैं और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं। तो जो टॉपिक्स आपको करने की नीड है उन टॉपिक्स को आप अलग से नोट डाउन करें और जिनमें आपसे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं और जिनकी प्रैक्टिस की आपको नीड है उनको आप अलग से नोट डाउन करें। ओके। फिर आप क्या करेंगे, जो आपने नोट डाउन किए हैं उन टॉपिक्स में से डेली एक टॉपिक उठाइए और फिर उन्हें यूट्यूब पे सर्च करें और यूट्यूब पे जो भी टीचर का आपको समझ में आता है, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरे को इससे अच्छा समझ आ रहा है, आप वहाँ से उस टॉपिक को कंप्लीट करें। ठीक है। और फिर जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें आपको क्या करना है कि डेली इसमें भी आपको सेक्शनल मॉक देने हैं 2, जिससे क्या होगा आपको और भी ज़्यादा अच्छे से आपकी जो मार्क्स हैं वो इन्हेंस होंगे। अगर आप इस तरीके से इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपका स्कोर है वो रीजनिंग में एक अच्छा हो जाएगा और आप 50 आउट ऑफ 50 भी इसमें तो आप अपने स्कोर हैं वो कर सकते हैं। आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो है जीके। और जीके के लिए तो एसएससी के स्टूडेंट के माइंड में पहले से ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एसएससी में तो स्कोर हो ही नहीं सकता जीके के सेक्शन में। पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिनसे कि आप, ये नहीं है कि आप 50 आउट ऑफ 50 ले आएंगे, बट आप कुछ स्कोर इसमें कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि आप करंट अफेयर्स को अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का आप अगर 12 मंथ की करते हैं तो उसमें आपका टाइम जाएगा, प्लस में एसएससी में अभी कोई श्योरिटी भी नहीं है कि उसमें से वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। वो आपसे 2018 के भी पूछ ले रहा है, 2020 के भी पूछ ले रहा है। तो अभी के लिए आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। और जो हम सेकंड है स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके को आप पूरे फोकस के साथ में करें और इसे आप ल्यूसेंट से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास कोई नोट्स हो तो आप उनसे भी कर सकते हैं। ओके।
पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के सेक्शन में जो भी आते हैं, इकोनॉमी, इनमें आप सबको आप ल्यूसेंट या फिर मनोहर पांडे और या अदरवाइज़ आपके पास कोई भी बुक होगी आप उससे कर सकते हैं। और अगर आपको इनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको एक वो चाहिए तो मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, या फिर मैं आपको एक PDF बना करके टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं अभी के लिए आप वही करें, जिनसे आपको कुछ स्कोर आप है ना GK में कर सकते हैं, जिससे कि आप बाकी लोगों से पीछे नहीं रहेंगे। तो इस अकॉर्डिंग आप अपनी GK की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो है इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश सेक्शन जो कि किसी का बहुत अच्छा भी होगा, किसी का है वो अच्छा नहीं होगा, किसी से इसमें बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो रही होंगी। तो इसमें आप क्या पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। जो आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो ये है कि आपको ग्रामर कहाँ से करनी है। तो ग्रामर इसमें आपको करनी है नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से अगर आप कर चुके हैं तो आप उसको रिवाइज़ करें। अदरवाइज़ अभी के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है वो ये रहेगा कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, आप उसको करें, आप उसको रिवाइज़ करें बार बार में, और उसी के नोट्स बनाएं, क्योंकि अगर आप उसे करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब 80 to 90% क्वेश्चंस हैं आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ओके, तो जो वोकेब है, अब वोकेब आपको कहाँ से करनी है। वोकेब के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, किरण ले सकते हैं, MB पब्लिकेशन ले सकते हैं, अदरवाइज़ और भी जो बुक आपके पास वहाँ से आप करें। बट अभी समय कम है तो आपको एटलीस्ट डेली 100 वर्ड्स करने होंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम तक अगर आप कुछ डेज स्किप भी करते हैं तो 5000 की बजाय अगर 4000 भी होते हैं तो वो भी आपको बहुत आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा इनहेंस करेगा। ओके, जैसे अब कॉम्प्रीहेंशन है जो कि हर एक बच्चा उसके लिए डरता है और कॉम्प्रीहेंशन को वो स्किप कर देता है, बट आपको कॉम्प्रीहेंशन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में, आपके मार्क्स में। तो आपको इसे कहाँ से करना है। अगर आप द हिंदू का एडिटोरियल कर रहे हैं तो आप वही कंटिन्यू करें, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया कर रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ मैं आप लोगों के लिए एक ऐप लेकर के आई हूँ जो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप वहाँ से करते हैं इन 50 डेज़ में तो आप अपने में बहुत इंप्रूवमेंट देखेंगे। द इंग्लिश माध्यम ऐप है, इसको आप डाउनलोड करें, और इसमें जो मैम है वो डेली फ्री एडिटोरियल देती हैं, और उसमें वो साथ में ऑडियो भी प्रोवाइड करवाती हैं, प्लस में इसकी जो वोकैब होती हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो भी उनका वो अच्छे प्रॉपर तरीके से आपको प्रोवाइड करवाती हैं, उसके एंटो सीनो सब आते हैं। ओके, तो आप वहाँ से करें। अब क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल की आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो इनकी प्रैक्टिस आप किरण से करें। 2 क्लोज टेस्ट डेली के कर लें, फिर उसको बढ़ा दें आप टाइम के अकॉर्डिंग। पैराजंबल है तो 10 पैराजंबल्स डेली की प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आपको आपके स्कोर में बहुत ज़्यादा एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ओके, और इसके भी इंग्लिश के भी आपको डेली 2 सेक्शनल मॉक देने ही देने हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उससे आप वाकिफ़ हो सकें और आप अपने स्कोर को हर एक दिन बढ़ा भी सकें। आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉप टिप्स बताऊंगी जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो आपका स्कोर और भी बूस्ट हो सकता है। तो जो भी आप पढ़ते हैं उसको आप रिवाइज़ करें। जैसे मैथ्स है तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, हर एक वीकेंड पे आप रिवाइज़ करें, वो मस्ट है। जो सेकंड पॉइंट है वो है कि आप वीकेंड्स पे एक मॉक ज़रूर दें और उसको एनालाइज करें। और फिर थर्ड पॉइंट है कि लास्ट के जो 15 डेज़ जब आपकी बचते हैं एग्ज़ाम के, तो आपको डेली मॉक देना है। ओके, और फोर्थ पॉइंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। चाहे अगर आप 4 घंटे ही डेली क्यों ना पढ़ें, बट आपको पढ़ना है। अगर आपका कोई दिन आपको लगता है कि आज मेरे से स्किप होगा, तो आप 1 घंटे ही क्यों ना पढ़ें, बट पढ़ें। आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक दिन स्किप करते हैं तो आप नेक्स्ट डे भी उस चीज़ को स्किप करेंगे, और वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और आपके मार्क्स को जैसे ही बढ़ेंगे वो फिर से नीचे आ जाएंगे। तो अगर इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर CPO में ले सकते हैं, और आपका प्री जो एग्ज़ाम है वो भी क्वालिफाई हो जाएगा। पर आपको इस प्लान के साथ में स्टिक रहना होगा और एकदम से इसको फॉलो करना होगा। ओके, तो अगर आप लोगों को हमारा चैनल का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी आने वाले वीडियोस आप देख सकें। और आपकी CPO में जो भी आपको हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिन चीज़ों पे आपको वीडियोस चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, जिन चीज़ों की आपको PDF चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पर उन चीज़ों को मैं डाल दूँगी, और इस पूरे प्लान की जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, सो थैंक